पार्टी ने अपने तमाम दिग्गजों को गुजरात विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। हमारे साथ हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं। सर, आप भी गुजरात में जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। किस तरह का माहौल गुजरात को लग रहा है और क्या आप गुजरात के लोगों से कहेंगे ताकि बीजेपी का वोट बैंक बढ़ सके? देखिए, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का एक माहौल आज भी बहुत बड़े स्तर पर हम देख रहे हैं कि कायम है। और जहाँ तक गुजरात की बात है, अगर मैं कहूँ तो गुजरात का माहौल तो हमें एक तरफा दिख रहा है। कल वहाँ पर कुछ जगह कार्यक्रम रखे हुए हैं और उस पर कार्यक्रम में हम जा रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री को संभवतः शायद वहाँ पर बुलाया है, तो इसलिए वहाँ पर जाएंगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से अब की बार गुजरात ने डेवलपमेंट के मॉडल पर वहाँ पर लोगों के सामने अपनी बात रख करके सहयोग और समर्थन के लिए बात कही है, तो लोग उस पर बहुत तेज़ी के साथ, बड़े जोश के साथ लोग आगे बढ़ करके उसमें काम कर रहे हैं और सहयोग दे रहे हैं। और जहाँ तक जीत की बात, वो एक तरफा जीत लग रही है। और मुझे लगता है कि आज तक के इतिहास में गुजरात की सबसे बड़ी जीत ये होगी। सर, कांग्रेस को किस तरह देखते हैं हिमाचल? अगर बात करें गुजरात की, हिमाचल में भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा आपके सामने। गुजरात में किस तरह देखते हैं कांग्रेस को? देखिए, गुजरात में तो कांग्रेस अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। और ऐसे हालात वहाँ पर बने हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कहाँ है, किस स्वरूप में मिलेगी, इसके इस चुनाव के बाद वो इस सबके सामने एक जो है एक बहुत बड़ा एक विषय है कि भाई इसके बाद कांग्रेस का होगा क्या। तो ये स्थिति वहाँ पर है। और जो स्थिति देश में है उससे ज़्यादा खराब स्थिति वहाँ पर गुजरात में पहले से ही है कांग्रेस पार्टी की। और मुझे लगता है कि इस चुनाव के बाद वो स्थिति और भी ज़्यादा खराब होने भारत वाली जोड़ो है। यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। हिमाचल चुनाव में भी प्रचार में नहीं पहुंचे, गुजरात में भी कोई शेड्यूल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का कोई फायदा मिलने वाला है कहीं? लेकिन ये बहुत विचित्र बात देखने को जो मिली है कि देश के किसी भी राजनीतिक दल का जो प्रमुख नेता होते हैं, किसी राज्य में चुनाव होता है तो उनकी प्राथमिकता होती है कि हम पार्टी के प्रचार करें, पार्टी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए काम करें। और यहाँ वो महापुरुष यात्रा पर निकले हैं और मालूम नहीं मुझे उनकी पार्टी का एजेंडा है, उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने जानबूझ करके उनको चुनाव की राजनीति से जहां दूर रखने का ये प्लान किया है, तो इससे एक संदेश अपने आप में अलग तरह का जाता है। सर, आम आदमी पार्टी ने हिमाचल में भी चुनाव लड़ा, गुजरात में भी चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को किस तरह गुजरात में देखते हैं आप लोग? जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, पूरी तरह से एक्सपोज हो गई ये पार्टी। भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में भाग लेकर के जो इस पार्टी का एक उदय हुआ था, बहुत बड़ी उम्मीद लोगों को ऐसी लग रही थी। लेकिन वो उम्मीद इतनी जल्दी ध्वस्त होकर के धराशायी हो जाएगी, ये कल्पना भी नहीं की थी लोगों ने। आज एक के बाद एक घटनाओं का क्रम, इनके मंत्री जेल की सलाखों के बीच में, भ्रष्टाचार के आरोप में, और इनके बहुत सारे नेता स्टिंग ऑपरेशन में फंसे जा रहे हैं। और ख़ासतौर से टिकट टिकट जो है वो उसको बेच करके, एक नहीं अनेकों घटनाएं। और इस सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह के प्रयत्न हुए। और हिमाचल प्रदेश को इन्होंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि हिमाचल में लोग बहुत जागरूक हैं और लोग ऐसी चीज़ों के लिए लगते भी नहीं है। और वहाँ उनका भविष्य भी था नहीं, उनको लगा कि यहाँ। लेकिन पार्टी के टिकट बेच करके उसके बाद ईमानदारी की बात करना, ये सचमुच में किसी पार्टी ने, या भारत के इतिहास में मुझे नहीं लगता कि भी किसी पार्टी ने इस तरह से किया जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने इस तरह से टिकट बेच करके और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी। हर तरह से करप्शन, चाहे वो दिल्ली का लीजिए। और दिल्ली के इस चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में, हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों के नगर निगम दिमाग में। चुनाव में भी आप उतरे, दिल्ली नगर निगम चुनाव में आपने रोड शो भी किया। तो किस तरह नगर निगम का चुनाव देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है। बीजेपी तो लड़ी रही है, त्रिकोणीय एक तरह से कह सकते हैं कि मुकाबला है यहाँ। देखिए, नगर निगम के चुनाव में पिछले कल हम एक रोड शो में थे जहां हम गए थे शालीमार के इलाके में। तो वहाँ एक चीज़ को हमने देखा है कि बहुत जोश है लोगों के बीच में। लोग चाहते हैं कि यहाँ इस नगर निगम के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी की जीत को हम सुनिश्चित करने के पश्चात एक संदेश दें केजरीवाल को कि ज़मीन अब आपकी नहीं रही है।
और ये ज़मीन पहले भी आपकी नहीं थी, जहाँ कॉरपोरेशन पहले भी भारतीय जनता पार्टी की काम कर रही, तो वहाँ निश्चित रूप से आने वाले समय में भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर कॉरपोरेशन के इलेक्शन में है। सर, गुजरात पे बात हो गई, दिल्ली नगर निगम पे चुनाव हो गए, हिमाचल के चुनाव हुए हैं, 8 तारीख को रिजल्ट है। हिमाचल को लेकर आप क्या कयास लगा रहे हैं? देखिए, हिमाचल में अभी तक के जो आकलन सर्वेक्षण जो भी आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़ा स्पष्ट शब्दों में दर्शाई जा रही है कि बन रही है, सरकार बन रही है। और हमारा भी आकलन इसी प्रकार का है। और चुनाव का परिणाम 8 तारीख को निकलेगा। जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और रिवाज बदलेगा। दिया हुआ स्लोगन रिवाज बदलेगा होने जा रहा है। निश्चित रूप से उसमें होगा। तो सूर्य समाचार से खास बातचीत में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चाहे गुजरात हो या फिर दिल्ली नगर निगम या फिर हिमाचल, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।